वरना मुझे कुछ ऐसा लगता है कि पापा ने ये हमें दहेज में देना है। Kidasa kormo. No, no, no. नहीं Pora tu English scholar तो yes पापा तो no पापा लाई तू है तो छोड़ जरूर तो मुझे से नहीं है ये पापा डैडी की भाई। नमस्ते टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं घर से, क्योंकि हमारा है आज लोकल फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं दियाई। दीपावली नहीं, दियाई। दियाई और दीपावली में जो डिफरेंस है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि दीपावली के वक्त हम दीपक जलाते हैं और दियाई में हम लोग हमारी लैंग्वेज में उसे बोलते हैं शॉली। तो हम वो जलाते हैं, हिंदी का वर्ड मुझे पता नहीं है तो मम्मी से पूछेंगे वो। और अभी हम करेंगे कुछ एक प्रेपरेशन उसके लिए। तो ये फेस्टिवल हम रात को ही सेलिब्रेट करते हैं। इस पे हम अपनी ही लोकल डिश को पकाते हैं और उसे खाते हैं। और बाकी की फर्दर डिटेल्स आपको व्लॉग में मिलेगी, तो स्टे कनेक्टेड। और अभी मम्मी और मैं कुछ प्रेपरेशन करने जा रहे हैं और जो भी डिटेल्स होगी फेस्टिवल की कि क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और ये साल में एक बार बनता है, तो ये सारी डिटेल्स आपको देंगे रात को पापा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता है। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। अभी मम्मी और हम जा रहे हैं जैसे मैंने बताया प्रेपरेशन करने, तो चलते हैं। और मम्मी कर रहे हैं मेरे व्लॉग्स नोट, क्योंकि मम्मी कह रहे हैं मैं अगर तेरे हर व्लॉग्स में आऊँगी तो कहीं मेरे ही सब फैन ना हो जाए। और ये देखिए पुराने घर की दीवार, मुझे ऐसी दीवारें बहुत पसंद है। तो चलते हैं, हमें जाना है वहाँ, तो मिलते हैं आपसे वहाँ पे। हम आ चुके हैं हमारे शेड में। एक्चुअली ये था काऊ का शेड, हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं खुड। हमारे पास गाय नहीं है तो हमने इसको स्टोर के यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये जो ट्रंक है और जो ये सब चीज़ें हैं, कृपया करके अगर आपको चाहिए आप आइए और इसे ले जाइए, वरना मुझे कुछ ऐसा लगता है कि पापा ने ये हमें दहेज में देना है। इतना प्यार से संभाल के रखा है। अभी आप क्या कर रहे हो? मैं लकड़ी ले जा रही हूँ। क्यों? ठंड बहुत है। ये आप पहाड़ देखिए, पहाड़ों में तो बर्फ़ पड़ चुकी है लेकिन यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी है अभी भी। और ये सारी मेहनत है मम्मी की। और आप व्यू देख सकते हो, वो सामने दिख रहा है हमें हम टपास। सो तो इसे हम इस्तेमाल करते हैं ज़रा बालों पे। सुंदर। तो यहाँ पे मम्मी शॉली को तोड़ रहे हैं जो हम रात को जलाएंगे दियाई में। तो ये है पहाड़ों की इंस्टेंट आग जलाने का ट्रिक, जिस पे कि खुद ही डीजल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, तो इससे काफ़ी अच्छी आग जलती है। तो जी अब मैं शॉली को तोड़ रही हूँ। ऐसा जी बाइलू ऐसा जुनी पांदे ऐसा छिड़ी काटसी तर कटे ऐसा छिड़ी शटपट ता अब अखे मु पाणंची सीरा हाँ लोकल भी सीखनु संगे संगे ए ताजी किच गलती कटी ए भालची ऐसा मेरी मेहनत ता जुनी री जो मेहनत होली जी सौद पकानी आसा ता दीदी ता पापा अपना अपना हिरले। यहाँ पे जी मम्मी ले आए हैं पोटड़ू हमारी लैंग्वेज में, और मम्मी इन्हें अब धो रहे हैं। शॉली लाए थे, इसको हम इसके ऊपर जलाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है कि इसको पहले धोया फिर इसको हम रंगेंगे। हमारे
पोटड़ू थे वो धोकर रख दिए थे। अब इन्हें मम्मी डेकोरेट करेंगे क्योंकि इसमें पूजा करनी है, तो मम्मी लगा रहे हैं शुभ कार्य के लिए सबसे पहले हमारी गौ माता का गोबर। तो मम्मी ने जो हमारे पोटड़ू है उनको गोबर से रंग दिया है, उस पे लिपाई कर दी है। तो अब मैं उस पे पट्ठा की रंगोली बनाऊंगी। पट्ठा जो है वो हमारे जो देवदार पेड़ होते हैं, केदार का पेड़, उससे जो पका हुआ बीज होता है जो वो गिरता है उसको हम बोलते हैं पट्ठा। ये येलो कलर का होता है, द नेचुरल कलर, और इसको हम शुभ कार्य में यूज करते हैं। तो हमारे लिए ये फेस्टिवल शुभ है, तो हम इसमें इसकी रंगोली बनाएंगे। तो देखते हैं जी रंगोली कैसे बनती है। वैसे तो मुझे इन चीजों में मजा आता है, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। तो हम इनमें करेंगे जो वही फॉर्मूला होता है, ऑड नंबर, वही 3-3 लाइनें लगा लेते हैं। और ये इतना सॉफ्ट है कि ये हाथों में नहीं आ रहा है। ठीक है जी, फर्स्ट पोटड़ू डन। तो ऐसे ही सेकंड और थर्ड करेंगे। वीडियोग्राफर बने हैं जी हमारे आज के आरती जी। एज यूजुअल तो होते हैं, एज यूजुअल। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए ताकि मैं वीडियोग्राफर किसी और को बनाऊं, मुझे इसकी मिन्नतें ना करनी पड़े। और स्पीड देख रहे हो मेरी, एक्सप्रेस ट्रेन से भी ज़्यादा। तो ये हमने रंग दिए हैं। यहाँ पे मैंने हमारे जो 3 पोटड़ू है वो रंग दिए हैं, रंगोली बना दी है। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बनाने गिच्चे। गिच्चे जो है वो एक लोकल डेजर्ट है, स्वीट, तो वो हम बनाएंगे और बाकी की डिटेल्स आपको बनाते बनाते देते हैं। और उसको हम एज अ प्रसाद के तौर पे यूज करेंगे। तो वो हम इस पे जो पोटड़ू है उस पे रखेंगे। गिच्चे बनाने का जो पहली प्रोसेस है कि आप बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसको उबालिए। फिर उसमें जो भी आप आटा खाते हो, चाहे चक्की का आटा हो या बिना चक्की का, उसमें इसको डालिए। और अब इसकी अच्छे से पिटाई करनी है। इसको अब मिक्स करिए। जो टास्क है, अगर आप जिम नहीं जाते हो तो ये करिए, तो आपके आर्म्स अच्छे से बन जाएंगे। तो इस पे बहुत ज़्यादा कसरत होती है, इसको अच्छे से पकाना है और इस पे बबल्स नहीं रहने चाहिए। आपको बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है। मम्मी ने फ्लेम जो है वो लो कर दी है और इसको मिक्स करते जाइए। और मम्मी यहाँ पे चली है मम्मी की कसरत। तो देखिए सिंपल एंड इजी तरीका आग जलाने का। चढ़ा, ये है मम्मी के हाथों का जादू। तो आग हमने बढ़िया तरीके से जला ली है क्योंकि हम तंदूर में ही बनाएंगे हमारे गिच्चे। यहाँ पे जी दूध उबल रहा है और उधर हमारे जो गिच्चे का मेन इंग्रेडिएंट है वो पक रहा है। फिर हम आपको बताते हैं रेसिपी। तो एकदम तैयार हूँ गिच्चे बनाने के लिए। मम्मी ने जो बाड़ी बना दी है, हम आटे को अगर पानी में बॉईल करते हैं, हम इसको भी खाते हैं घी के साथ, घी और चीनी के साथ, गुड़ के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होती है, मेरी फेवरेट है। लेकिन हम इसके बना रहे हैं गिच्चे। गिच्चे यानी कि हम जो बाड़ी है उसके छोटे छोटे बॉल्स करते हैं और उसको फिर हम दूध में उबालते हैं। फिर हम चीनी या गुड़ कुछ भी डालते हैं जो मीठे के लिए स्वाद अनुसार, और फिर हमारा गिच्चे रेडी है। तो अभी मम्मी ने ये यहाँ पे रख दिया है गरमा गरम। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ये बहुत गर्म था कि ये हमारे हाथ में आ जाए। और यहाँ पे रखा है घी और इतना हमको बनाना है गोल गोल। तो मैं तैयार हूँ, मैं कर रही हूँ दीदी का वेट। तो देखते हैं वो कब तक आती है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए हैं आटे के बॉल्स बनाने। आप देख सकते हो राउंड एंड राउंड।
और इसकी जो प्रोसेस है बनाने की वो ये है, हाथ में थोड़ा सा घी लगाइए और इसको पहले ऐसे से सॉफ्ट कीजिए और फिर इसको राउंड एंड राउंड करते जाइए और बीच में एक छोटा सा होल डालिए और ये बन चुका है। तो करते जाऊंगी, बनाते जाऊंगी और फिर आपको मिलते हैं जब ये सारे बना लेंगे। दीदी भी अब हेल्प करने आ चुकी है तो फिर आपसे मिलते हैं। हाँ तो फिर आपसे मिलते हैं। तो मम्मी यहाँ पे पूजा करना स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले लगा तिलक, फिर फूल चढ़ाएंगे हम। ऐसा बात हमारे लोकल की आएगी आग बोलने कंधे मैं जलाती हूँ। तो मम्मी चढ़ा रहे हैं अब जौ, जिसे जूब कहते हैं। तो ये पूजा कर रहे हैं और अब जो हमने लोकल डिश बनाई थी गिच्चे, उन्हें चढ़ाएंगे। जय हो करनी, आजा पुरु। जय करना। हुई दियाई हुई मिश्र फाड़े ने काली कुत्ती सुई मेरे फाड़े ने बहुत बकरी सुई। तो मम्मी पापा और मैंने पूजा कर ली है, अब दीदी पूजा कर रही है। तो हमने जो पटड़ू में रंगोली बनाई थी उस पे हमने जूब दी है और शौली चढ़ाई है, गिच्चे, अखरोट, फूल और चावल, यूजुअली जो पूजा में यूज़ होता है। तिलक, मम्मी बोल रहे हैं कुंगू, और ये चली है दीदी की पूजा। मारे फाड़े न भेड़ बकरी सुई, ता अलकारी फाड़े न काली कुत्ती सुई। ठीक साजी सुई तब है। तो अभी हम लोगों ने पूजा कर ली है। अब जानते हैं रियल मीनिंग कि फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, दियाई का मतलब क्या है, या फिर जो हमने लाइन बोली थी, हुई दियाई हुई, दीदी रे फाड़े ने काली कुत्ती सुई, ता मेरे फाड़े ने भेड़ बकरी सुई। तो ये जानते हैं कि क्यों ये लाइन बोली जाती है, तो पापा इसको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं पापा के पास। तो पापा का पहला डेब्यू है मेरी यूट्यूब वीडियो में। तो पापा आप बताएंगे कि जो हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया उसका मतलब कौन सा दियाई। ये दिवाली जो है ये हमारी देवी देवता की एक परंपरा है। देवी देवता से जुड़ा हुआ एक त्योहार है हमारा लोकल दिवाली। माता को खुश करने के लिए पटड़ी दी जाती है। जोगनी माता जो होती है अखरोट रखते हैं, जो आपने बनाया उस चीज़ को रखते हैं। ये जो शौली जलाई हमने, शौली बोलते हैं हम इसको। तो ये जो जलाते हैं, फिर मेन जो इसमें है हमारी जो ये जौ की जो जूब रखते हैं ना, जौ जूब देते हाँ हैं। जूब देते हैं, तो ये जूब भी उसमें रखी जाती। तो दीपावली और दियाई में अंतर क्या है? दीपावली में बनाई जाती है कि भाई रामचंद्र जी भगवान जो है वनवास काट कर जब अपने अयोध्या आए अयोध्या थे। घर लौटे, तो उनके आने की खुशी में ये बनाई गई। तो दीपावली का मतलब कि दीपक जलाए गए ठीक है। उनके स्वागत के लिए, भाई हमारे राम भगवान जी आए। तो ये जो दियाली है, दियाली हमने दी जलाई, मसौला, हाँ। तो इसमें ये अंतर है। बाकी जो हमारी परंपरा लोकल हमारी देशी परंपरा था, ओदा से दिहाई पकाई भाई, तो कल हमारे ग्राई भाई है ना, तो खोड़ सूंघने सा खोड़ छिटने अभी बाजा से गेता था। देवारा हाँ बाजा। देवर बाजा लोड़ी। ठीक है। ता उन पहले अब जन हमारे गदी निगरान साहब भाई औखत नहीं होता है, क्योंकि ओके कार्तिक स्वामी जगह था तो औखत रहे अब शब्द नहीं बोले जाते हैं। तो गजेनी हमारा पुराना दून ग्रां था, तो कदी रहा
17 रोज पहले फेरा दिया था दोबारा बाजा ऐसा था जागरा कहाँ पड़ा था तरा फेरे तो कल भी एक लास्ट फेरा थी ना मारना 2 फेरे मारने तब एक उड़तू ने स्टार्ट होना ठीक है तब पोर्शीना मारे शांडर ऋषि जी श्रीना न तब सो बोला था गनेड तो श्री रमजाना सा मनाई ग्रां तक अच्छा हाँ तो एक मुझे भी एक जोड़ी सा भाई की भाई जन सब एक टुंडिया राक्षस थी टुंडिया राक्षस सौથી बड़ा खतरनाक देवी देवते थे एतिकराई बहुत ही शक्तिशाली और बलवान राक्षस था वो तो उसको रोज बलि चाहिए होती थी तो देवी देवता परेशान हो गए भाई अब लड़के भी उसको पराजित नहीं कर सके अच्छा तो तब उसको जो है ठग के पराजित किया गया देवी देवताओं ने शांडर ऋषि जी वो हमारे शिलीन में रहते हैं उनका मंदिर जो प्राचीन मंदिर जो वो शिलीन से है तो हम लोग अपने बुजुर्गों से पूछते थे भाई ये क्यों जाते हैं मनाली गांव तक तो कुछ देव समाज से जुड़े हुए लोग जैसे कारदार होते हैं या देव समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी वाणी कुछ और रहती है कुछ बुजुर्ग हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे हम भी अपनी दादी जी से पूछते थे भाई ये क्या मतलब है हमारे दादाजी तो नहीं थे तो दादी जी बताते थे हमें कि भाई ये टुंडिया राक्षस को जो मारा गया उसके बाद शांडर ऋषि ने इनको बांध के जकड़ के रखा अपनी लोहे की जो जंजीरें होती है तो अपने मंदिर में ही तो उसी उपलक्ष्य में गनेड होती है तो मनु ऋषि जी के पास कल वो टुंडिया राक्षस को छोड़ के देंगे अच्छा एक जो बोलते हैं कि जैसे बोला हमने कि हुई द्याई हुई उसका मतलब अच्छा हाँ अब ये भी एक देखो जब हम ये दियाली अपने आंगन में जलाते हैं तो उसके बाद कुछ ये शब्द बोले जाते हैं भाई हुई द्याई है हुई ता फड़े लोड़ी बेड़ बोकी सुई तो तुरे फड़े लोड़ी काय कुत्ती सुई तो अब कई लोग जो इसका उल्टा समझते हैं कि हमें गाली दे रहा हमारे गोद में जो है ये फाड़े में बोल रहा भाई ये भेड़ बकरी जैसे तो अब जो कुत्ती जो है वो बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है और मतलब 10, 12, 14, 15 तो अब जैसे भेड़ बकरी है जो होती है इनके 2-3 बच्चे होते हैं तो इसी बुजुर्ग से पूछा भाई ये क्यों बोलते हैं ऐसे आप हमें गाली दे रहे हैं तो बुजुर्ग ने ये बोला भाई ये ऐसा नहीं है इसका ये भी देव नीति से जुड़ी हुई बातें है तो अब हम जैसे हमारे फाड़े लोड़ी भाई भेड़ बकरी सुई तो तुरे फाड़े लोड़ी कुत्ती सुई तो बोले ये गाली नहीं है ये मतलब मुझे कम मिलना चाहिए जो भी जैसे आप कार्य करते हैं कोई बिजनेस करते कुछ भी करते मुझे कम मिले आपकी तरक्की ज़्यादा हो तो वो अच्छा जैसे वो कुत्ती सुनने वाली जो बात है तो आपकी तरक्की ज़्यादा हो तो हम इसी में सोचते हैं तो इस तरह से बोला जाता था अब आगे भी लोड़ी भाई आई अगली बार हर साल अगली बार भी हम ऐसे ही खुशी से जलाई इसको जो हमारी परंपरा है चलती रहेगी आज हम हैं तशोरी हो तो काल दो तू अभी पड़ोसा ऐसा हमारा लोकल रीति रिवाज एक हमारा देव नीति है एक हमारा लोकल कल्चर है तो अपने कल्चर को मत भूलो ठीक है अपने कल्चर को ऐसे जैसे हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सीखा अब तू अभी आसान सीखी था ठीक साजी पौड़ी बड़ा सा पत्थर टोल पौड़ के नहीं होता थी अपने रीति रिवाज भी सीखने ठीक है जी पौड़ा भी भाई वो पढ़ने भी नहीं कोई पढ़ाई लिखाई भी जरूरी था लिखना भी जरूरी है पढ़ना भी जरूरी है और तो अपने कल्चर के साथ ट्रेडिशन के साथ जुड़े रहना भी महत्वपूर्ण है पापा का बोलने का मतलब ये है को भी कायम रखे अपने रूट से जुड़े रहो ये कल्चर है ये लुप्त होता जा रहा है अब जैसे हम घर में हम लोग पहले क्या कहता हमारे बुजुर्गों ने तो हमें अपनी लोकल लैंग्वेज ही सिखाई भाई बचपन से जैसे आप लोग आगे हुए हाँ लेकिन आपने नहीं सिखाई हमने आप लोगों को अब तू है नहीं सीखी था कौन बोल नो 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 नहीं पढ़े तू इंग्लिश स्कूल तो यस पापा तो नो पापा लाई तू है तो थोड़ी देर वो तो समझे नहीं ये पापा डैडी की भाई
ता बापूजी एंड डैडी डूडी ने बोला बापूजी बापूजी अम्मा जी बोला ठीक साजी हाँ तब मेरे यूट्यूब फैमिली में बोला तब हैप्पी दिहाड़ी तब बोला तू हसे भी है भाई मेरी बेटी लागी सपना दी है यूट्यूब चैनल तब तू हसे भी आशीर्वाद अपना ठीक ता साजी इन दिन भी बोलू हूँ जितने भी मेरे बंधु लोग भाई लोग या बाहरी लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरी गुड़िया है मेरी बिटिया है तो इसको थोड़ा आशीर्वाद दे गौर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ठीक है जी ठीक है जी। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहे। जो कल का व्लॉग होगा वो इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा जिसमें हम आपको फर्दर फेस्टिवल बताएंगे कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया। तब तक के लिए बाय बाय।